हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं कौशिकी और मैं वेलकम कर रही हूं आपको अपने चैनल पे। आपको पता है मैं आईवीएफ स्पेशलिस्ट क्यों बनी? क्योंकि मैं अपनी नींद कंप्लीट करना चाहती थी। सही सुना आपने। मेरे आईवीएफ स्पेशलिस्ट बनने के पीछे रीजन ये नहीं कि कोई मैं जब से पैदा हुई तब से मुझे आईवीएफ के लिए प्रेम था, बट मुझे अपनी नींद से प्यार था। और इस कारण मैंने एक फुल फ्लेज्ड ऑब्स इन गायनिक जो कि लगातार स्लीप डिप्राइव था, उसके बजाय आईवीएफ एज अ लाइफस्टाइल ऑप्शन चूज किया ताकि मैं पूरी तरह से सो सकूं। और इसकी भी पीछे एक कहानी है। अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आप जानेंगे वो तरीके जिससे कि मैं इंश्योर करती हूँ कि कैसे मुझे अच्छी सी नींद आती है। तो ये कहानी स्टार्ट होती है 2014 से। उस समय मेरे पास गुड़गांव में एक ऐसी प्रैक्टिस थी जिसमें 7 से 8 डिलीवरीज रोज की होती थी, जो रात दिन लगातार चलती रहती थी। उसके अलावा मैं करती रहती थी सर्जरीज और मेरी ओपीडी खचा खच पेशेंट से भरी रहती थी और बड़ा मजा आता था। ट्रस्ट में एक जो ईगो को बूस्ट मिलता ना, वैसा किक मिलता था। तो एक दिन आई मेरे पास एक लेडी जो कि यंग लेडी थी, अराउंड 29-30 की थी। उसका पीरियड्स इरेगुलर था, कॉल सेंटर में काम करती थी एंड शी वाज ट्राइंग टू कंसीव। जैसे कि हम डॉक्टर्स होते हैं कि तुरंत पेशेंट्स को एक एडवाइस का पुलिंदा पकड़ा देते हैं, तो मैंने भी उसको एडवाइस दी, मेक हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस, ईट हेल्दी, एक्सरसाइज एंड मैनेज योर स्ट्रेस लेवल्स एंड स्लीप एडिक्वेटली। आप तो ठीक से सोते ही नहीं हो, आपका जो रात में आप जागते हो, दिन में सोते हो, तो आपका तो सर्केडियन रिदम अंदर में बिल्कुल गड़बड़ है। वो सर्केडियन रिदम वो एक रिदम होता है जो कि बॉडी को ये बताता है कि कब हमें जागना चाहिए, कब हमें सोना चाहिए। तो अगर आप उल्टा पुल्टा कर रहे हो तो ये कैसे होगा? तो उसने कहा कि मैडम ये तो मेरा जॉब है, मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने कहा यार आपको जॉब ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ? सो दैट लेडी डेयर टू शो मी मिरर ऑन माई फेस। शी सेड, मैम आपके इतने पेशेंट्स हैं और प्रेग्नेंट लेडीज भी बैठी हुई हैं, क्या वो आपसे पूछ के लेबर में जाती हैं? नहीं जाती ना। तो रात में भी वो तो जाती हैं और आप इतनी नॉर्मल डिलीवरीज भी कराते हो, तो फिर आप भी तो जागते हो, तो आपकी नींद का क्या होता है? मेरे पास आंसर नहीं था। हाँ, तो आप कभी भी किसी भी पर्सन को तभी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जबकि आप लीड करते हैं बाय एग्जाम्पल। तो यहाँ मैं खुद तो सो नहीं रही थी प्रॉपरली और दूसरों को सलाह दे रही थी कि प्रॉपरली सो, हैव एडिक्वेट स्लीप। तो मैंने फिर क्या किया वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने अपनी स्लीप को इंश्योर किया कि वो मुझे एडिक्वेटली आती है। पर पहले हम समझ लें कि स्लीप इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, जब हम जाग रहे होते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी हमेशा एक फ्लाइट एंड फाइट मोड में रहती है, जो हमारी बॉडी को अपने सर्वाइवल के लिए नेचर से प्रदान है, ये फ्लाइट एंड फाइट मोड। तो आप अपने काम पे जा रहे हैं, सब्जी खरीदने जा रहे हैं, बॉस से बात कर रहे हैं, अपने जूनियर से बात कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, या रोजमर्रा की जो भी एक्टिविटी, आप वीडियो गेम खेल रहे हैं, कुछ भी जो कर रहे हैं उसमें आपका हार्ट बीट जो है वो बढ़ता है, एक्साइटमेंट होती है। एक्साइटमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव एक्साइटमेंट। तो उससे आपका हार्ट रेट बढ़ता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपका एड्रेनलिन ड्राइव बढ़ता है। और जब भी कुछ ऐसी चीज होती है जिसमें कि आपका एड्रेनलिन रिलीज होता है तो वो आपके परफॉर्मेंस को जरूर इनहेंस करता है उस टाइम पे, लेकिन वो आपके हार्ट को नुकसान पहुंचा जाता है और आपकी आर्टरी में हो जाती है क्लॉगिंग या ब्लॉकिंग। ठीक है, आपकी जो हार्ट की आर्टरीज है वो ब्लॉक हो रही होती हैं जिस समय हम ये सारी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। तो जब हम सोते हैं तो क्या होता है, जब हम सोते हैं तो हम निर्बोध बच्चे की तरह से होते हैं। हम किसी से फ्लाइट या फाइट नहीं कर रहे होते हैं, हम बस सो रहे होते हैं। और उस समय हमारा हार्ट बीट कम हो जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, हमारे एड्रेनलिन ड्राइव की कोई हमें जरूरत नहीं होती क्योंकि हम सो रहे हैं, निहत्ते आराम से सो रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, तो ये सारा कुछ टाइम जो है बॉडी स्लीप में रिपेयर करती है जो हमने दिन भर में अपने आप को नुकसान पहुंचाया है। सिर्फ यही नहीं है, जब आप सोते हैं तो उसके कई और फायदे हैं। एडिक्वेट स्लीप, जो कि हम उसको कहते हैं कम से कम 8 घंटे की स्लीप जो है, दैट इज कॉल्ड अनइंटरप्टेड स्लीप, दैट इज कॉल्ड एडिक्वेट स्लीप। अगर आप वो कर रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी बेटर होती है और आपको इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस कम होते हैं। दूसरी चीज ये है कि हमारी बॉडी में एक सेल होते हैं जिसको कि हम नेचुरल किलर सेल बोलते हैं, वो बढ़ते हैं जो कि फाइट करते हैं कैंसर को। अगर हम एडिक्वेटली स्लीप करते हैं तो हमें ईटिंग डिसऑर्डर होने के चांसेस कम होते हैं, हम बिंजिंग नहीं करते हैं। अगर हम एडिक्वेटली स्लीप करते हैं तो हमें इमोशनल डिस्टर्बेंस, एंजाइटी और डिप्रेशन होने के चांसेस भी
कम होते हैं। तो अगर हम नहीं सोते हैं तो क्या होता है? अगर हम नहीं सोते हैं तो फिर इस सबका उल्टा होता है, हमारे कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हमें मोटापे का चांस बढ़ जाता है, हमें एंजाइटी एंड नर्वसनेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आप समझिए कि अगर आप सो नहीं रहे तो आप कितने डेंजरस है। आप इमेजिन कीजिए, आपका ड्राइवर है जिसको नींद नहीं मिली है, वो गाड़ी चला रहा है तो क्या करेगा? एक्सीडेंट ही तो करेगा। अगर आपका डॉक्टर है जिसको कि नींद एडिक्वेटली नहीं मिली है तो क्या होगा? फिर ऑब्वियसली गड़बड़ियां होंगी ना। अगर आप रूटीन काम कर रहे हैं, आप डॉक्टर या ड्राइवर नहीं है, आप अपना ऑफिस का ही काम कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको लग रहा है कि यार मैं तो 4 घंटे सो के ही जो है बिल्कुल अच्छे से डिसीजन ले सकता हूँ, लेकिन रिसर्च पाता है कि ऐसा नहीं है। लेस देन 1% लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत कम स्लीप से या 3 या 4 घंटे की स्लीप से काम चला लेते हैं, और मैं और आप उसमें से नहीं है जो कि कह सके कि हम इतना लेस स्लीप करके जो है हमारे बॉडी पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि 99% में होने के चांसेस ज़्यादा हैं, 1% में होने के चांस कम है हमारे, राइट। सो हमारी बॉडी पे असर पड़ता है, हमारे परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है, और हम डेंजरस ह्यूमन बींग्स हो जाते हैं, डेंजरस प्रोफेशनल्स हो जाते हैं जो भी काम हम कर रहे होते हैं उसमें। अब सवाल ये होता है कि स्लीप डिप्राइवेशन आजकल इतना होता क्यों है? ये आजकल का जो कल्चर है, दैट द कल्चर इज you lose if you snooze. That is what your boss tells you, that is what the administrators tell you. यानी कि आपको स्नूज करना ही नहीं है, आपको स्लीप करना ही नहीं है, नहीं तो आपके आगे जो है ना खरहा निकल जाएगा, खरगोश आपके आगे निकल जाएगा, आप कछुए रह जाओगे। लेकिन आपको मालूम है कि कछुआ कितने साल जीता है? 100 साल। और खरगोश कितने जल्दी टपक जाता है। तो वही हाल हो गया है आजकल के मॉडर्न टाइम में, जो हम रश में हैं, भाग में हैं, दौड़ में हैं, हम कछुए के बजाय खरगोश तो हो गए हैं। बट कई खरगोश आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, क्योंकि हमेशा एक्टिव रहते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। और आजकल के टाइम में इतनी सारी ब्लू लाइट्स हैं चारों ओर, रेड लाइट्स हैं, जो येलोइश लाइट होती है, दे आर सपोज टू बी मोर गुड फॉर स्लीप। जो ब्लू लाइट्स हैं वो आपकी नींद को गड़बड़ाती हैं, तो वो भी आजकल बहुत बढ़ गया है। और लोग इंटरकॉन्टिनेंटल इतना ट्रेवल करते हैं, जेट लैग होता है, और उस सब के कारण भी नींद गड़बड़ाती है। तो अब हम देखते हैं कि हम क्या उपाय कर सकते हैं, या लेट मी स्पीक, मैंने क्या उपाय किए मेरी जिंदगी में जिससे कि मुझे नींद पूरी आ पाती है। नंबर 1, सबसे पहले तो मैंने अपना मेजर प्रोफेशनल चेंज किया। मैं एक फुल टाइम ऑब्स एंड गायनी, जो कि दिन रात 24 घंटे एड्रेनलिन ड्राइव पे ही जीती थी कि आई एम द गायनिकोलॉजिस्ट। वहाँ से मैंने अपने आप को थोड़ा सा पीछे की ओर खींचा और मैंने आईवीएफ की ओर अपना रुख ले लिया। आईवीएफ में भी हमें वर्क हार्ड करना होता है, दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच, बट हियर इट वॉज अ 9 to 5 काइंड ऑफ अ जॉब. It was a conscious decision for myself, for my health, because मैं तभी तो अपने पेशेंट्स को कुछ मदद कर पाऊंगी जब मैं खुद ठीक रहती हूँ। तो आप भी सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। नंबर 2, मेरा रूम जहाँ मैं सोती हूँ उसका एनवायरनमेंट जो है उसको ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं क्या करती हूँ, कर्टन्स मेरे बेडरूम में अच्छे मोटे डार्क हैं जिसके थ्रू की लाइट छन के नहीं आती है। एसी का टेम्परेचर जो है वो 16 रहता है, मुझे 16 पसंद है, बट यूजुअली 18 से 24 के बीच में कंफर्टेबल टेम्परेचर माना जाता है। सो थोड़ा कम टेम्परेचर रखने से नींद अच्छी आती है। और ऑफ कोर्स गोज विदाउट सेइंग आपका मैट्रेस बेड वगैरह अच्छा होना चाहिए ताकि आपको नींद प्रॉपर आ सके। नंबर 3, बिफोर स्लीपिंग उसके 3 घंटे पहले मैं कैफीन रिलेटेड कोई प्रोडक्ट नहीं लेती हूँ ताकि नींद बराबर आ सके। एल्कोहल मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मैं नहीं लेती हूँ, कभी कभार सोशल ड्रिंकिंग के लिए अगर कभी लिया है पहले तो, बट अदरवाइज आई डोंट टेक अल्कोहल, बिकॉज अल्कोहल जो है वो आपको उस समय के लिए तो ऐसा लगता है कि मदहोश कर रहा है, बट वो आपको प्रॉपर स्लीप नहीं देता है। फिर चौथी चीज क्या है कि जो मेरा डिनर होता है वो लाइट होता है। जिस दिन मैं गलती से अगर कभी हेवी मील ले लेती हूँ तो फिर उस दिन नींद की तो वाट लग जाती है, इसलिए रात में हेवी मील बिल्कुल भी नहीं अगर आपको अच्छी स्लीप चाहिए तो। स्लीप करने का और उठने का, सोने का और उठने का टाइम आपका जो है ना, जितना आप उसको निर्धारित रखेंगे, जितना उसमें फ्लक्चुएशन लेस करेंगे, बॉडी को उतनी ज़्यादा हैबिट हो जाती है समय से उठने और जागने की। बॉडी का रिद्म या क्लॉक वैसा बन जाता है। तो मैं
उसको फॉलो करती हूँ ताकि मैं प्रॉपरली सो सकूं। सुबह उठने के साथ ही पर्दा हटा करके अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके सनलाइट से एक्सपोज करना चाहिए। उससे हमारी बॉडी का सर्केडियन रिदम जो है वो ठीक ठाक से वर्क करता है और आफ्टरनून में हमारी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है और शाम होते होते मेलाटोनिन हमारे ब्रेन को ये बताने लग जाता है कि अब सोने का टाइम हो गया है। एक्सरसाइज करना बहुत ही अच्छी बात है और एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन सोने से जस्ट पहले रिग्रेस एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपकी स्लीप जो है वो गड़बड़ा जाएगी। वॉकिंग या स्ट्रेचिंग इज अ डिफरेंट थिंग, बट नथिंग रिग्रेस जस्ट बिफोर sleeping, and that will be counterproductive. 8th, no medication, no sleeping medication is going to help you get the kind of fresh sleep that you can get naturally. तो उसको अवॉइड करना चाहिए। 9th, जब आप बेड पे सोने जाते हो और नींद नहीं आ रही है तो मैं तो एक बुक ले लेती हूँ, बुक लेकर के पढ़ती हूँ और यूजुअली उसके 15-20 मिनट के भीतर में नींद आ जाती है, कई बार 5 मिनट में भी नींद आ जाती है। अगर आप बेड पे जाते हैं और 20 मिनट तक, 10वीं बात ये कि 20 मिनट तक अगर आपको नींद नहीं आती है तो फिर आपको वैसे नींद नहीं आने वाली है। आप उठ जाएं, थोड़ा सा कोई किताब लेकर के पढ़ें, कुछ रिलैक्सिंग म्यूजिक सुने और फिर सोने की कोशिश करें, फिर आएगी आपको मस्त नींद। तो ये था मेरा वीडियो आज ऑन स्लीप, हाउ टू sleep better. So these are the tips how I sleep better. You can try and see whether these tips help you or not. And if you like my content, then please like, subscribe, share and press the bell icon so that you are notified when my videos are there. I will be back with you with some more wellness videos and vlogs and everything that I've been sharing on my channel. And till then, have a nice week ahead and do make changes which make you sleep better. Till then, bye bye.